नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिशन एसएसबी इंटरव्यू एंड आई होप यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे। आज के डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट ज्वाइंड आवर टेलीग्राम चैनल @SSB4Life एंड @SSB डिस्कशन, वो यहाँ पर जा कर के आज के जो भी टास्क हैं सबसे पहले वो जाके अटैम्प्ट करेंगे। द फर्स्ट टास्क विल बी TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। पॉज करके 4 मिनट्स ले सकते हो आप, 30 मिनट्स देखोगे और 4 मिनट्स में स्टोरी लिखोगे। एंड देर आफ्टर वी विल डिस्कस WAT दैट विल बी टेकन अप बाय अवनीश त्रिपाठी इन नेक्स्ट सेशन। एंड SRT आज का जो कि हम डिस्कशन करेंगे, तो पहली SRT रहेगी 6, 7, 8, 9 और 10। जिन लोगों ने अभी तक अटैम्प्ट नहीं करा है दे कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड देर आफ्टर कम बैक एंड you can review yourself with the discussion. Let's dive into today's discussion now. The first SRT of the day is he feels satisfied when dash। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो? सेटिस्फाई वो हो सकती है जब आप अपने आप को संतुष्ट पाते हो, द थिंग फ्रॉम विच यू गेट हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी यू कैन राइट एनीथिंग। तो यहाँ पर अमाल ने जो लिखा है, बेसिकली ही हैज़ रिटन व्हेन ही कंप्लीट्स हिज टास्क ऑन टाइम बिफोर द डेडलाइन विद परफेक्शन, दैट्स इनफ, दैट्स गुड। 7th पे आते हैं, हैवी रश चल रहा था, लड़के ने लड़की को प्लेटफॉर्म पे अचानक से डैश किया या फिर टक्कर मारी और वो ट्रैक में जाकर के गिर गई। तो फिर आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा? सही आंसर है ही क्विकली पुल्ड हर अप एंड you can also give first aid if she has got any injury or something like that, apologized and made sure that she was okay। सही बात। Number 8, when he was walking on the road he found a purse rupees which had rupees 50 and some ID bills। he, यहाँ पर अगर ID bills है तो डेफिनेटली आप यू कैन कॉन्टैक्ट टू द नंबर और यू कैन इवन गो टू द सेम एड्रेस, है ना। यहाँ पर पुलिस स्टेशन तो तब होता है मे पॉसिबल इफ दैट ID वुड हैव नॉट बीन देयर, है ना। तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द सेम person ID and that the address in which the address which is mentioned in the bill। हालांकि पुलिस स्टेशन भी सही है बट इट कैन बी अ सेकेंडरी केस, आप सेकेंड इंस्टेंस में जा सकते हो पुलिस स्टेशन पे, बट इट्स यू आर हैविंग सिंपल 50 रुपीज़ और ID हैं, बिल्स हैं, यू कैन डायरेक्टली गिव टू दैट डेजिग्नेटेड पर्सन। नंबर 9 पे आते हैं, आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट ही गॉट अ प्राइवेट जॉब बट सैलरी वॉज लेस। जनरली हम सैलरी लेस होते हैं तो फिर क्या करते हैं, वी यूज 2-3 इसके वो हो सकते हैं आंसर्स होते हैं। द फर्स्ट आंसर जो लिखा है अमाल ने, ही जॉइन द जॉब, वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड गॉट द सैलरी हाई। फर्स्ट पॉजिटिविटी है। सेकंड कुछ भी लाइक he took up the job and thereby side by side look up for another job with good salary, है ना। with the experience of first job he took up the second job with much more good salary, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब ऑल्टरनेटिव ढूंढता है इंसान ना, पहले तो एक्सपीरियंस गेन करता है, वर्क करता है, देयर आफ्टर ही कैन शिफ्ट टू अनदर कंपनी। तो दोनों आंसर सही है। नंबर 10 पे, ड्यू टू सुनामी डेट अकर्ड हिज फैमिली लॉस्ट ऑल देयर पोजीशंस एंड नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट एज अ एल्सन। ठीक है, इसमें 2-3 आंसर हो सकते हैं। स्टार्टेड अ बिजनेस, देखो लोन लिया, लोन इतनी जल्दी आसान से मिलता नहीं है, हालांकि आपने लिया, इट्स ओके एंड टुक केयर ऑफ द फैमिली, बट उससे पहले क्या करना पड़ता है, लोन लेने से पहले यू हैव टू ऑल्सो पुट इन एफर्ट्स बाय योर सेल्फ। ही डिड हार्ड वर्क एंड देर आफ्टर स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, या फिर टुक अप अ जॉब भी हो सकता है एंड टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो फर्स्ट SRT जो मैं डिस्कस करता हूँ वो डिटेल में डिस्कस करता हूँ एंड सब्सिक्वेंट SRTs बिकॉज नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग SRTs आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैनी पीपल आर बीइंग कनेक्टेड विद अस। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ काम की होगी, जो मुझे लगेगा कि इसको हाँ अमेंड करना चाहिए, सिर्फ मैं वो ही डिस्कस करूँगा, रेस्ट आई विल स्किप नहीं करूँगा। बेसिकली आई विल टेल दिस इज़ ओके, राइट। सो अपना इंटेलिजेंस लगाना कि कहाँ पर कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट SRT जो हमने डिस्कस करी है वो डिटेल फॉर्म में करिए और डू लिसन टू अदर SRT एज वेल एज, जो दूसरे लोगों ने गलती करी है उनसे सीखना है आपको। अनीशा कुमारी के सारे SRT सही हैं, बस यहाँ पर जो है या आपने शायद से परसीव गलत कर दी। जब भी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे तो फिर वहाँ पर रेड कपड़ा दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। तो अप्रोच कर रही है, अप्रोचिंग आ रही है सेम ट्रैक में, पहली बात तो उस गर्ल को उठाना है, यू कैन हेल्प दैट गर्ल बाय पुलिंग हर अप। और यहाँ पर रेड क्लोथ की ज़रूरत पड़ नहीं सकती वैसे, क्योंकि लिखा है ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ऑलरेडी वहाँ पर ट्रेन स्टॉप होती है, अप्रोच कर रही है, हल्के हल्के आ रही है
है ना। तो यहाँ पर तो गर्ल को बचाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और गर्ल को आप दूसरी साइड ले जाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर तो आपने उसको टोकर मतलब टक्कर मारी है ना, उसकी हेल्प करनी है बेसिकली। तो परसीव जो है आपने शायद से थोड़ा गलत किया है। रेस्ट एस आर टी इज़ गुड। और हाँ, आपने यहाँ पे लिखा है सेटिस्फाइड वाले में। हाँ निशा, सीडीएस एग्जामिनेशन से भी उठकर देखो, ठीक है। सीडीएस एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ माइलस्टोन फॉर योर्स, मे पॉसिबल इट कैन बी अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं। एक जनरलाइज फॉर्म मैनर में देखो एग्ज़ाम, चलो ठीक है, बट कुछ बड़ी चीज़ लिखो, व्हेन ही हेल्प्स अदर पीपल, ऐसा लिखो, है ना। जैसे कि अमाल ने लिखा था, व्हेन ही कंप्लीट्स हिज टास्क ऑन टाइम, व्हेन ही वेकअप्स इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। व्हेन ही मतलब इस तरीके से वन अ पर्टिकुलर मैच, इस तरीके से आप कुछ लिखो, बड़े चीज़ लिखो। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम तो छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे और भी नई नई चीज़ें होती हैं लाइफ में। वैल्यू बेस्ड चीज़ लिख सकते हो, और सोसाइटी की तरफ जो आप किसी की हेल्प करना चाहो उसके बेस पे कुछ चीज़ लिख सकते हो आप। हाँ, नेक्स्ट एसआरटी डॉट जो भी है, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर दैट यू मेंशन योर नेम, है ना। वरना आप यहाँ पर विदाउट नेम आप यहाँ पर रहोगे तो डैट विल नॉट बी जस्टिफाइड, मे पॉसिबल, ठीक है, इम्प्लीकेशंस रॉन्ग हो सकते हैं। बट ये आप ये डॉट ये सब अपने आप को अननोन क्यों दिखाना चाहते हो आप, है ना। मेंशन योर नेम नेक्स्ट टाइम, वरना अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। योर एस आर टीज आर ऑल गुड। यहाँ पर जैसे एक है एस आर टी, सभी का सारे सारे के सारे एस आर टी सही है, बट यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने फादर को आपने रिटायर करा दी चली। रिटायरमेंट तो तब होता है जब आपके पास कुछ जॉब नहीं है, मतलब सब कुछ ख़त्म, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, अभी आपकी क्या बोलते हैं सारी की सारी पोजीशंस लॉस्ट हो चुकी हैं, है ना। जब आप सेटल हो जाओ, देर आफ्टर यू कैन टेल योर फादर दैट यू कैन रिटायर। तो यहाँ पर जल्दी रिटायर मत कराओ, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, और अपने घर में थोड़ा सिक्योरिटी रहेगी, कुछ सामान आ जाएगा, घर बन जाएगा, उसके बाद अपने फादर को बोल सकते हो यू कैन रिटायर। सो अंजलि को मैं बता रहा था कि सो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ आंसर्स, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो, लाइक विशाल ने लिखा है ही इज़ एबल टू मैनेज हिज डेली शेड्यूल, सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इन दिस वे यू कैन राइट। आई थिंक विशाल ने यहाँ पर जो है गलत परसीव किया साटी। हैवी रश के कारण आपने आपने मारी है ना, ही डैश्ड, मतलब आपकी वजह से वो लड़की को जो ठोकर पड़ी है, तो फिर शाउट क्यों कर रहे हो आप, लोगों को भीड़ जमा करने की ज़रूरत क्या है। फिर आप रेड फ्लैग लेकर आओ टी शर्ट और स्टॉप द ट्रेन। तो वो तो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो ऑटोमेटिकली, वो सेल्फ एज्यूम कर लो आप कि वहाँ पर रुकने ही आई है वो ट्रेन, यहाँ पे अब ट्रेन में आई है प्लेटफॉर्म पे, भागेगी तो है नहीं ऑटोमेटिकली। वाइल ही वॉज, नेक्स्ट में आता है यहाँ पर आप 10 नंबर को, यू कैन रेफर बैक आवर प्रीवियस एस आर टीज। 10 में हार्ड वर्क करो, जॉब लो और अपनी फैमिली को सिक्योर करो। यहाँ पे पैसिफाई करने की ज़रूरत तो नीड पड़ नहीं सकती है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, लेकिन आप यहाँ पर हार्ड वर्क और जॉब लेने की अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको 10 नंबर पे। स्नाइपर सिंह के सारे एस आर टी ऑल गुड। रोशन के सारे एस आर टी सबके सब सही है। देखो इतना अच्छा लिखा, ही फील सेटिस्फाइड व्हेन ही कंप्लीट्स अ मैराथन ऑन टाइम, व्हेन ही कंप्लीट्स हिज रेस ऑन टाइम, ऐसा हो सकता है। बट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़, मैं पॉज करके सबके एस आर टी पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मुझे नीड हुई, हाँ यहाँ पे अमेंड करने की ज़रूरत है, आई विल डेफिनेटली टेल। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, सो एज़ टू मेक इट शॉर्ट क्रिस्प, और जो रिक्वायरमेंट है उतना ही हम डिस्कस करें, डैट विल बी अ बेटर थिंग। डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवर्क नहीं करना चाहिए कभी भी लाइफ में। हाँ, योगी के आंसर सही है ये वाला, बिल्कुल ऑल ऑल एस आर टीज आर करेक्ट। आज के एस आर टी कंपेरेटिवली ईजी है। निधि का बिल्कुल सही आंसर है, ही फील्स सेटिस्फाइड व्हेन ही मेक्स हिज पेरेंट्स प्राउड, वेरी गुड। बाकी सब एस आर टीज निधि आपके सब सही है। अदर्स कैन ऑल्सो सी। हाँ, पूजा के सारे एस आर टीज सही है। हाँ, जोरा के सारे आंसर सही हैं। शी हैज़ अटेम्प्टेड वेरी वेल, इन्होंने लिखा है ऑर्डर डिसिप्लिन, शी फील्स वेरी सेटिस्फाइड, राइट। उन्होंने जगह यहाँ पे कितना अच्छे से लिखा है, लॉग लुकड इन टू द फोन आई डी एंड देर आफ्टर इन्फॉर्म्ड एंड शेड्यूल मीट एंड हैंडेड हिम बैक पर्स, पूरा अच्छे से एक्शन लिखा है इन्होंने। यू कैन लर्न ऑल्सो अदर पीपल, है ना। इस तरीके से आप एक्शंस पार्ट देखो इनके, कॉमा कॉमा लगा कर आपने इन्होंने आंसर लिखे हैं सारे के सारे। सो दिस इज द वे यू शुड राइट द एस आर टीज, दिस आर द एक्शन पार्ट, and she has been practicing from last approximately 14 to 15 days, so that's why she has improved a lot. So in this way आप भी improve कर सकते हो, यहाँ पर आओ, डेली आओ और अटेम्प्ट करो।
जो भी पर्सनल या दूसरे लोगों से सीखो, और जो भी यहाँ पे से रिव्यू दिए जा रहे हैं उसको सिंसियरली कॉपी में लिखो और फॉलो करो। संकेत ने सही आंसर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने 100% दिया है, टास्क को हैप्पी करा है, अपोलोजाइज सही है। बाकी इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस के मामले में जॉब में सैलरी कम ली थी, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद स्किल्स इंप्रूव करी और नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया। राजा राम के एसआरटी सारे के सारे सही हैं। हाँ, यहाँ पर संजय का सब सही है, लेकिन यहाँ 7 नंबर पे सेम वही वाली प्रॉब्लम है, परसीव सही से करो। यहाँ पर रेड रेड फ्लैग दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो रेड फ्लैग तब दिखा सकते हो जब कोई एक मिडिल ऑफ द ट्रैक या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट आ रखा है। यहाँ पर आप रेड रेड सिग्नल दिखाने की बात करो, जितने में आप रेड सिग्नल दिखाओगे तब तक तो जो है गर्ल जो वहाँ गिरी है ट्रैक पे, तब तक तो डेंजर में आ जाएगी वो। रेस्ट इज़ गुड। इमॉर्टल नाइट, यहाँ पर पुलिस को बुलाने की ज़रूरत पड़ नहीं सकती है। आपने यहाँ लिखा है ना रेलवे प्लेटफॉर्म वाले में, पुलिस की ज़रूरत क्या पड़ रही है? आप हेल्प करो उसको, सॉरी बोलो, और जो भी आपका काम है वहाँ से रेस्क्यू करो उसको। रेस्ट इज़ गुड। सूरज के एसआरटी सारे सही हैं। एचडी के सारे एसआरटी सब सही हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। जिन लोगों ने अभी भी अटैम्प्ट नहीं करा है वो जा करके सबसे पहले स्टोरी लिखेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आप 360 डिग्री एनालिसिस करो, इमोशन देखो, अटायर देखो, और एनवायरनमेंट भी देखो। साइकिल है, पोस्टमैन लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली लेटर दिया जा रहा है एक लड़के को, है ना। तो ये क्लियर है, क्लियर कट पिक्चर है, टीएटी में आती है, तो स्टूडेंट लग रहा है वो। तो आप स्टोरी बना सकते हो, और कोशिश करो ये न्यूट्रल स्टोरी है, न्यूट्रल पिक्चर है, करेक्शन। तो न्यूट्रल पिक्चर में अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी बनाओ, दैट कैन बी द बेस्ट स्टोरी, बिकॉज इट विल कोरिलेट विद योर पीआईक्यू फॉर्म, विद योर एक्शन। इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाएगा तो फिर आप अपने लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी सिंपल प्रैक्टिकल बना सकते हो। फर्स्ट जो जाता है रिव्यू किसको? निशा कुमारी को। निशा देखो, आपकी मैंने स्टोरी पूरी पढ़ ली है, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल स्टोरी लिख रहे हो, जो कि बहुत मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, कॉलेज गया, उसको गांव में आया वापस, गरीबी थी, उसने लोगों को, जो गरीब बच्चे थे उनको, स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ाई कराई, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और आपने उसका बिल्कुल अचानक से सब कुछ हीरो की तरह सब कुछ अपलिफ्ट करा दिया, और उसके बाद सबके सब फ्री ट्यूशन भी बांट रहे हो आप, उसके बाद जो भी रहता है मनी वनी, उस तरीके से आपने फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दी। कुल मिला के आपकी स्टोरी मोर और लेस ऐसी है, इसी के अराउंड घूम रही है। बट आप देख सकते हो जैसे कि पिक्चर देख रहे हो, वहाँ पे पोस्टमैन है और एक स्टूडेंट है, उसको कोरिलेट करो ना कि पोस्टमैन ने क्या दिया उसको, और क्या लेटर हैंड ओवर कर रहा है, क्या दे रहा है वो, किसके रिलेशन में दे रहा है। तो ऐसी कोई स्टोरी बनाओ। यहाँ पर तो बिल्कुल ही बिल्कुल टोटली डिफरेंट आ रही है, ऐसा लग रहा है प्री कंसीव्ड स्टोरी है ना। यू कैन इम्प्रूव। निशा, आई यू नो कि आपने स्टोरी किस बैकग्राउंड में बनाई होगी, आपने सिर्फ एक कैरेक्टर दिखा वो लड़का, लेकिन वो पोस्टमैन नहीं दिखा आपको, है ना। ट्राई टू कोलेट ऑल द कैरेक्टर्स जो भी हैं उनको इंक्लूड करो स्टोरी में, अदर्स कैन ऑल्सो लर्न। और आप अपनी स्टोरी क्या दूसरों की स्टोरी से भी सुनो, कि उनकी वो जो क्या गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखो। नेक्स्ट रिव्यू गोज टू कंचरेला अरुण तेजा रंगाचारी। अच्छी स्टोरी है। बेसिकली जो स्टोरी रिवॉल्व हो रही है किसके अराउंड? कॉल लेटर के रिगार्डिंग में। एमएनसी कंपनी है, उन्होंने ज्वाइन करा है और उसको कॉल लेटर आ गया, तो गुड, अच्छी स्टोरी है। आई विल कॉल इट एज अ गुड स्टोरी, बिकॉज यहाँ पर कोरिलेट कर रही है, मैचिंग विद द पिक्चर। मैचिंग विद द पिक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं यहाँ पे स्टोरी पॉज कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो रीड द स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी टीएटी जो चाहता है इनको, व्हाट इज़ हर नेम, व्हाट इज़ हिज नेम, वीजी वट एवर। तो फिर इन्होंने एनडीए की ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है, दैट इज़ अ गुड स्टोरी। सेम देखो, सुपर फ्लूस स्टोरी, सैवियो। देखो, एक फार्मर था, वो बहुत गरीब था। एक बार वो अपने फार्मर जो था उसको, वो चाहता था कि उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, है ना। एक दिन उसने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखा और वो आईएएस ऑफिसर बन गया,
ऐसा शॉर्टकट, एक ही लाइफ स्पैन, पूरी जर्नी आपने पूरी 1-2 जनरेशन कवर कर ली एक ही बारी में। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। एक पोस्ट मास्टर था, वो पोस्ट डिलीवरी करता था बहुत सालों से, उसका बेटा ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो गरीब थे, और उन्होंने एक दिन पार्ट टाइम जॉब करता था उसका बेटा, और उसने हार्ड वर्क किया और जा करके सिविल सर्वेंट बन गया एक ही रात में। तो ऐसी स्टोरी मत बनाओ, जो प्रेजेंट एक्शन है उन पर फोकस करते हुए सिंपल बना दो। मे पॉसिबल हो पास्ट में हार्ड वर्क कर रहा हो, लेकिन उसके एक्शंस को इंक्रीज करते हुए आप अच्छी स्टोरी बनाओ। राइट नाउ क्या करेगा और क्या फ्यूचर में करेगा। कोई गरीब वरीब मत दिखाओ ज़बरदस्ती कि ये बहुत बुरी कंडीशन थी, कभी उसका पैसा नहीं था। सिंपल प्रैक्टिकल ऐसी मूवी वाली स्टोरी मत बनाओ, है ना। अगर आप रिपीटर हो तो डेफिनेटली ऐसी तो एक्सपेक्टेड नहीं होती स्टोरी, फ्रेशर वाले कैंडिडेट बनाते हैं स्टोरी ऐसी। और मैं इसलिए बोलता हूँ जनरली, आप कभी भी ना कब कॉपी पेस्ट आंसर कभी मत करो, अवॉइड करा करो कि आप दूसरों से आइडियाज़ लेते हो। बहुत सारे होते हैं कि ट्राई टू बी ओरिजिनल, अपने आप में लुक इनटू करो, अपने आप की ओरिजिनलिटी लाओ। और ये चीज़ कब होती है, ये चीज़ तब होती है जब हम बहुत सारे आंसर्स पढ़ जाते हैं, हम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हमारे दिमाग में आंसर्स घुसे होते हैं, हम बहुत सारे लोगों के आंसर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो उनकी स्टोरी पढ़ने के बजाय अपने आप में कुछ ओरिजिनलिटी लाओ। कुछ कुछ चीज़ें आप एक आध इक्का दुक्का आप हेल्प ले सकते हो कि वो लोग कैसे बना रहे हैं स्टोरी, जो अच्छी स्टोरीज होती हैं। और जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको वीकनेसेस, उसको पर अगर आपने इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी स्टोरी बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोग घिसी पिटी स्टोरी बनाते हैं, तो उनसे सीखो आप, उन वो घिसी पिटी नहीं बनाई है आपको। देखो अच्छी स्टोरी बनाई नहीं थी ने, यहाँ पर कोई एमएससी केमिस्ट्री का कुछ एग्जामिनेशन था, तो फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू दिया उन्होंने, थीसिस सबमिट हुई, और उसके बाद सिलेक्शन इन जॉइनिंग लेटर्स आ गए उसके, एंड ही वाज हैप्पी। वेरी गुड स्टोरी, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है स्टूडेंट की। डॉट 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 3 डॉट्स, है ना, यू कैन चेंज योर नेम नेक्स्ट टाइम, आई विल नॉट आपका रिव्यू नहीं दिया जाएगा अगर आप ये डॉट 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 लिखोगे तो। उमेश वॉज अ पोस्टमैन, अच्छी स्टोरी लिखी है आपने। बेसिकली पोस्टमैन ने अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और उसने सारे के सारे पार्सल बिल्कुल सीक्वेंशियल मैनर में सबको डिलीवर करे, राइट। तो अच्छी स्टोरी है, ऐसा इन्होंने पोस्टमैन को पर्सपेक्टिव लेते हुए, उसको हीरो बनाते हुए अपना इन्होंने अपनी स्टोरी बनाई है। हाँ, यहाँ पर आयुष ने आईएएस ऑफिसर की एग्ज़ाम के बारे में जॉइनिंग लेटर बनाया है, ठीक है, सही है, अच्छी स्टोरी है। बट जनरली जो हम प्रेफर करते हैं एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सिंस यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो आप मोर और लेस अपनी ना, या तो अपनी ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग में, या तो कोई प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में ऐसे कोई जॉइनिंग लेटर बना लो, या फिर कोई डिफेंस इंस्टीट्यूट के बारे में, कोई एयरफोर्स अकेडमी है, कोई नेवल अकेडमी वाला एस्पिरेंट है, तो उसके ओरिएंटेड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ओरिएंटेशन में अगर आप ये चीज़ बनाओगे, दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। लगता है कि हाँ, ही इज़ मोर पैशनेट टुवर्ड्स दैट। आईएएस स्टोरी बहुत ही घिसी पिटी लगती है, आईएएस बन गया, हमेशा हमेशा आईएएस बना देते लोग, है ना। तो उससे भी हट के आप कुछ अच्छी स्टोरी बना सकते हो। जैसे एक ने किसी ने एनडीए बनाई थी, बट हमेशा नहीं बनाना है, लेकिन इन स्टोरीज में बनाना है जिनमें आप देखते हो अपने आप को स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। हमेशा एनडीए वाली स्टोरी मत बनाना, कभी कभार एक एक स्टोरी होनी चाहिए, अगर बना सकते हो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और आपकी एज क्या है, आप ग्रेजुएशन एंट्री में हो तो फिर आप उसमें ओटीए ज्वाइन करा सकते हो, या फिर अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो फिर आप उसमें एनडीए कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जो भी एज है या फिर क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अच्छी स्टोरी है अंजलि की। पार्ट टाइम जॉब कर रहा था लड़का एज अ पोस्टमैन की, और उसने लेटर ऑन अपना जो भी है डोर टू डोर सर्विस देता था वो। और हाँ, ही अर्नड ही बॉट सम बुक्स स्टडी मटेरियल फुलफिल हिज लिटिल नीड्स फ्यू इयर्स आफ्टर ही गॉट अ जॉब एंड हिज पेरेंट्स वर हैप्पी। अच्छी बात है। मोरलेस नेक्स्ट पूजा की स्टोरी जो है मोरलेस अंजलि की तरह ही है। वो पार्ट टाइम में अब लेटर्स बांटता था वो, है ना। इन दिस वे अपना जो भी है अपनी पढ़ाई उन्होंने डिफेंस एग्ज़ाम की तरफ प्रिपरेशन करी, और लास्ट में एग्ज़ाम प्रिपेयर हो गया, कंप्लीट हो गया, अचीव कर दिया ड्रीम अपना। सही है, अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर एसएसबी कॉल लेटर आया है माल को, गुड स्टोरी। रिपल ने जो स्टोरी बनाई है नेगेटिव स्टोरी बनाई है, ठीक है। मैंने बोला हमेशा ट्राई टू मेक अ स्टोरी विच इज़ अ पॉजिटिव, विच गिव्स अ पॉजिटिव वाइब, कुछ डिटर्मिनेशन, कुछ एक्सीलेंस दिखाओ। यहाँ पर आपने सैड स्टोरी बना दी है। सैड स्टोरी मतलब मदर की हेल्थ ख़राब थी, होता है, बट यहाँ पर स्टोरी ऐसी पॉजिटिव वाली बनाओ ना, डैट कैन गिव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स। सो यू कैन राइट अनदर स्टोरी। विशाल की स्टोरी तो रिगार्डिंग इसरो साइंटिस्ट के रिगार्डिंग में, तो फिर इनको कॉल लेटर आ गया था इंटरव्यू का, और उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, सही है। हाँ, नरेंद्र की स्टोरी रिगार्डिंग इंटरव्यू सिलेक्शन है, सही है। और अभी इमॉर्टल नाइट रिगार्डिंग हिज कॉल लेटर के रिगार्डिंग है, इंटरव्यू कॉल लेटर, सही है।
नेक्स्ट स्टोरी है यहाँ पर अश्विनी के द्वारा। तो फिर अच्छी स्टोरी है यहाँ पर रिगार्डिंग इस आधार कार्ड की जो थी स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो फिर उन्होंने पोस्टमैन को स्टॉप किया और बोला कि इसको करेक्ट करने के लिए आपको जो भी था उसने कस्टमर केयर के लिए करेक्शन के लिए बोला। और लेटर ऑन उसकी जो थी एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन हुई और उसको मेल मिला आफ्टर 1 वीक। तो फिर जो भी था करेक्शन हुआ और उसका आधार कार्ड जो भी आधार केंद्र में गए वो, और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी अपनी अप्रूव कराई और उसके बाद न्यू आधार कार्ड उनको मिल गया। सही है, अच्छी यूनिक स्टोरी लगी मेरे को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करा वो लोग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जिनकी स्टोरी जो 6 बजे के बाद अटैम्प्ट करेगा उसकी स्टोरी नहीं रिव्यू की जाएगी। ट्राई टू बी सिंसियर, और जितनी जल्दी हो सके आप अटैम्प्ट करो। एंड ट्राई टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है, सो डैट दे कैन ऑल्सो नो। और ये एड्रेस है @SSB discussion @SSB for life। सो डैट्स ऑल द बेस्ट।